प्राचीन काल के शांत और हरे भरे आश्रम में गुरु अपने शिष्यों के साथ आश्रम के बाहर बैठे थे। ज्ञान मूर्ति आचार्य अपने शिष्यों को जीवन की गूढ़ शिक्षाएं दे रहे थे। शिष्य बड़े ध्यान से गुरु के वचनों को सुन रहे थे। तभी आश्रम की शांति भंग करते हुए करुण क्रंदन की दो आवाजें सुनाई दी। शिष्यगण चौंक गए जब दो स्त्रियां रोती हुई उनके सामने आईं। उनके पास एक छोटा सा शिशु था। गुरु ने उन्हें देख शांत होने की सलाह दी और कहा, क्या दुविधा है माता? पहली स्त्री ने कहा, गुरुदेव, यह बच्चा मेरा है। हम दोनों एक ही घर में प्रसव के लिए थी। रात को जब मैं सो रही थी तब इस दूसरी स्त्री ने मेरा बच्चा चुरा लिया और अपना बच्चा कहीं छिपा दिया। दूसरी स्त्री ने तुरंत चिल्लाकर कहा, झूठ, यह बच्चा मेरा है। यह स्त्री अपने बच्चे को खो चुकी है और अब रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मेरे जीवित बच्चे को अपना बता रही है। दोनों जोर जोर से विवाद करने लगी और बच्चे को खींचने लगी। शिशु रोने लगा और गुरु के शिष्य जो यह सब देख रहे थे परेशान हो गए। यह फैसला करना बहुत मुश्किल था कि दोनों में से असली मां कौन है। आचार्य ने शिशु को दोनों के मध्य रखा और उन्हें शांत होने का आदेश दिया। उन्होंने शिष्य की ओर देखकर कहा, वत्स, जीवन में मोह और सत्य इतने घुल मिल जाते हैं कि सत्य की परख करना कठिन हो जाता है। आज हम देखेंगे कि माया और प्रकृति में कौन अधिक बलवान है। गुरु ज्ञान मूर्ति ने शिशु को जमीन पर लिटाया और दोनों स्त्रियों से कहा, हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि मां कौन है। इसलिए जो स्त्री अपने बच्चे को इस दुनिया के कष्टों से दूर एक शांत और सुरक्षित जीवन देना चाहती है, वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले ले और बच्चे का त्याग कर दे। आपको क्या लगता है, कौन है बच्चे की असली मां? क्या माया और प्रकृति में कौन अपने बच्चे को पाएगी? क्या गुरु इस समस्या का निराकरण कर पाएंगे? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। और आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो अपने चैनल इनपायर्ड वेज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही कहानियां लेकर आते हैं। प्रकृति ने तुरंत सिर झुका लिया और रोते हुए कहा, गुरुदेव, मैं अपने बच्चे का त्याग करती हूं। इसे मेरी ओर से दे दें, बस इसे कष्ट न हो। माया भी आगे बढ़ते हुए बोली, मैं भी त्याग करती हूं। मैं ये स्वर्ण मुद्राएं लेती हूं ताकि इसे एक सुरक्षित भविष्य दे सकूं। गुरु का भ्रमित हुए दोनों ने त्याग किया। प्रकृति ने भावनात्मक त्याग किया, जबकि माया ने बच्चे के कथित भविष्य के लिए समझदारी भरा त्याग किया। गुरु असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा कि शायद बुद्धिमानी ही असली मातृत्व है, जो भविष्य को देखती है। ज्ञानदेव भी भ्रमित हो गया, जो गुरु के पास बैठा था। गुरु ने स्वर्ण मुद्राएं वापस रख ली। उन्होंने शिशु को माया की गोद में दे दिया और प्रकृति से कहा, तुमने भावनात्मक त्याग किया, इसलिए हम यह बच्चा माया को सौंपते हैं। जैसे ही माया ने बच्चे को लिया, गुरु ने अपने एक शिष्य से अचानक जोर से माया की ओर एक जलती हुई लकड़ी फेंकने का नाटक करने को कहा। शिष्य ने लकड़ी फेंकने का नाटक किया। माया ने तेजी से शिशु को ढाल बनाया और स्वयं जलती लकड़ी की दिशा में झुक गई ताकि शिशु को आंच न लगे। उसकी यह प्रतिक्रिया बेहद तेज और सहज थी। प्रकृति, जो यह दृश्य देख रही थी, सदमे में जमीन पर गिर गई और जोर से चिल्लाने लगी, अग्नि, बच्चे को बचाओ। गुरु फिर से भ्रमित हुए। गुरु का मानना था कि असली मां की प्रतिक्रिया क्षणिक, सहज और शारीरिक होगी। माया की प्रतिक्रिया शारीरिक रूप से बच्चे को बचाना इस कसौटी पर खरी उतरी, जबकि प्रकृति केवल चिल्ला पाई। गुरु को लगा कि माया ही असली मां है, जिसका सहज ज्ञान तेज है। ज्ञानदेव ने भी माया को असली मां मान लिया। गुरु ने दोनों स्त्रियों को शांत किया और कहा, हम आखिरी बार बाल स्मृति से परखेंगे। तुम दोनों बताओ कि जब यह शिशु 3 माह का था तो किस वस्तु को देखकर सबसे पहले हंसा था? माया ने तुरंत और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, गुरुदेव, 3 माह 5 दिन की संध्या को
इसने अपने पिता की दाढ़ी को पकड़कर सबसे पहले हंसी दी थी। मुझे वह दिन याद है। प्रकृति रो पड़ी और हिचकते हुए बोली, गुरुदेव, मुझे ठीक से याद नहीं है। शायद कोई लाल खिलौना था या शायद मेरी बिंदी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। गुरु अब दुविधा में आ गए। माया का उत्तर इतना विस्तृत और सटीक था कि वह झूठ नहीं लग रहा था। दूसरी ओर प्रकृति, जो बार बार बच्चे के लिए रो रही थी, महत्वपूर्ण बाल स्मृति को भूल चुकी थी। गुरु इस बार बुरी तरह से उलझ गए कि सच्ची मां की स्मृति क्यों इतनी कमजोर पड़ गई। गुरु ज्ञानमूर्ति ने ज्ञानदेव से पूछा, वत्स, सत्य कहां है? ज्ञानदेव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरे तर्क और भावनाएं तीनों बार हार गईं। पहली बार त्याग में, दूसरी बार सहज क्रिया में और तीसरी बार स्मृति में। माया ने प्रकृति को मात दी है। अगर हम बाहरी प्रमाण देखें तो माया ही मां लगती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही हमारे आज के दिन का पाठ है ज्ञानदेव। आओ अब सत्य को देखते हैं। गुरु ने शिशु को उठाया और दोनों स्त्रियों से कहा कि वे दूर हटकर शिशु को देखें। गुरु ने शिष्य से कहा, माया ने हर क्रिया का उत्तर दिया, प्रकृति ने हर क्रिया में अनुभव किया। माया ने त्याग का समझदारी वाला कारण बताया, बच्चे को सहज रूप से बचाया और स्मृति का सटीक उत्तर दिया। यह सब एक चतुर नकल का काम हो सकता है, जो बच्चे को बहुत करीब से जानती हो पर उसकी मां न हो। गुरु ने शिशु को ज्ञानदेव के हाथों में दिया और शिशु को जोर से रुलाया। जैसे ही शिशु रोया, माया का पहला काम था शिशु को शांत करने के लिए उसे थपथपाना, लेकिन प्रकृति का पहला काम था तुरंत अपने हाथों को शिशु के मुंह के पास ले जाना, जैसे वह उसे अपना दूध पिलाने या चुप कराने वाली। गुरु ने घोषणा की, प्रकृति ही सच्ची मां है। फिर गुरु ने ज्ञानदेव से कहा, वत्स, जब बच्चा रोता है तो एक मां का शरीर प्रकृति के वशीभूत होकर प्रतिक्रिया देता है। माया की क्रिया सीखी हुई थी बच्चे को शांत करना। प्रीति की क्रिया सहज थी, तुरंत दूध या प्यार देकर बच्चे की जरूरत पूरी करना। यह वृत्ति केवल एक जन्म देने वाली मां की होती है। माया, तुम एक चतुर दासी हो जो मालिक से ईर्ष्या करती हो। माया पकड़ी गई और उसने सच स्वीकार कर लिया। गुरु विश्वामित्र ने ज्ञानदेव को समझाया कि सत्य इतना जटिल हो सकता है कि वह बुद्धि, भावना और तर्क को कई बार धोखा दे सकता है। सच्चा ज्ञान वहीं मिलता है जहां हम नकल के बीच का सूक्ष्म भेद पहचान लेते हैं। यही सच्चा गुरु शिष्य का ज्ञान है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये कहानी मैंने दिल से सुनाई है। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। मैं ज़रूर पढ़ूंगा। आपके विचार मेरे लिए बहुत कीमती है। बताइए ये कहानी आपके दिल तक पहुंची या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।